हो सकता है 21,850, 21,950 और 22,000 तक का। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं मिड कैप के लिए, क्योंकि मिड कैप जो है मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत अच्छी मूव के लिए तैयार हो रहा है। तो गाइस, आई होप आपका फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा गया हो और कल है साल का पहला दिन 2024 का। आई होप आपका ये वाला ईयर सबसे अच्छा है और इस ईयर में आप सबसे ज़्यादा पैसा कमाओ शेयर मार्केट से। यही मेरी विश रहेगी और हमारा कनेक्शन जो है आप लोगों के साथ वो हमेशा के लिए जुड़ा रहे। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम देखेंगे, क्योंकि वीकली एनालिसिस जो होता है वो हमारा अक्सर डेली टाइम फ्रेम पे होता है। हम बात करते हैं क्या कैसा चल रहा है सिनेरियो और आगे के जो टारगेट है वो क्या है। तो सिमिलरली जैसे लास्ट वीक मैंने आपको बताया था, ये हाई ब्रेक हो जाएगा तो हम ऊपर जाएंगे और ये वाला स्विंग लो ब्रेक होता है तो हम नीचे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अभी मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक कर रखा है, ऊपर है, इंपल्स मूव में चल रही है, करेक्शन यहाँ पे हो चुकी है। इस इंपल्स मूव का जो टारगेट है वो कहीं ना कहीं 21,950 से लेके 22,000 तक होना चाहिए। ठीक है, तो इसी मूव के लिए हम रेडी रहेंगे। तो यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो ये मेरा हो गया मतलब वीकली का टारगेट, मतलब थर्सडे तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थर्सडे फ्राइडे तक 22,000 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। रिसेंटली एक एक्सीडेंट हुआ था, मतलब एक छोटी सी करेक्शन हुई थी, बहुत शार्प थी, तो उसको एक्सीडेंट बोलूंगा मैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट ने फुली रिवर्सल करा है और अगर आप ऐसा कुछ चार्ट देखना चाहोगे ना तो आप डेली टाइम फ्रेम पे जाओ और जहां से कोविड की फॉल आई थी ना वो कुछ ऐसी थी, शार्प गिरावट। उसके बाद जैसे जैसे धीरे करके मार्केट ने 100% करेक्शन करी थी, उसके बाद ऊपर जो टारगेट थे मेरे 15,000 तक के, 12,000 से लेके 15,000 तक हिट हुआ था। तो वो फिबोनाची का 1.6 लेवल था। तो इसी में भी इस मूव पे अगर 1.6 लेवल देखेंगे तो कहीं ना कहीं 21,950 से लेके 22,000 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे हमारा क्या चल रहा है सिनेरियो, यहाँ से मार्केट ने एक इम्पल्स मूव दी है ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद, उसके बाद जो है एक रेंज में आ चुकी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रेंज में हमको 3 बार लो एक ही जगह पे देखने को मिला है और वो है 21,678 या ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हो 21,675। तो बाय चांस मंडे को अगर ये लो ब्रेक होता है आप शॉर्ट करके चल सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 21,600। ठीक है, यहाँ पे देखना एक रेसिस्टेंस थी और दूसरी रेसिस्टेंस यहाँ है, तो कहीं ना कहीं यही सपोर्ट बनेगा। तो बाय चांस अगर मार्केट मंडे को 21,600 आती है तो आपको यहाँ से बाइंग के बारे में भी सोचना है फॉर द न्यू हाई, क्योंकि ये ब्रेकआउट हो गया, इसको हम ब्रेकआउट बोलेंगे और यहाँ से जो वापस आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रीटेस्ट बोलेंगे। रीटेस्ट, और यहाँ से जब मार्केट वापस ऊपर जाएगी तो वो क्या होगी, वापस से एक इम्पल्स मूव होगी और टारगेट हमारा हो सकता है 21,850, 21,950 और 22,000 तक का। सिमिलरली अगर बाय चांस मार्केट ने ये वाले लो ब्रेक नहीं करे, कहीं ना कहीं गैप अप खुलती है या फ्लैट खुल के ये वाला हाई ब्रेक करा है, तो भी हम बाय करेंगे फॉर टारगेट ऑफ 21,850, 21,950 एंड 22,000। तो आई होप आपको निफ्टी का एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं। लगा दिया मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, तो थोड़ा सा जूम आउट करूंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि मार्केट ने रिसेंटली एक स्विंग हाई ब्रेक करा था, उसके बाद एक इंपल्स मूव आई है, बीच में यहाँ पे करेक्शन हो चुकी है और वापस से मार्केट ने ये वाला हाई ब्रेक कर दिया है। तो कुछ आपको ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो अभी ये मार्केट इंपल्स मूव में है, हो सकता है आने वाले दिन में एक और नया हाई लग जाए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बड़ा टाइम फ्रेम। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको 49,000 बोल रखा है इस मूव में, तो देर आर हाई चांस की मार्केट 49,000 को ही अप्रोच करेगी। यहाँ से चलेंगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और हम देखेंगे मंडे को क्या हो सकता है। तो मंडे को सिंपल है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इधर मार्केट ने ना एक बार ट्रेंड का जो है ब्रेकडाउन दिया है, मतलब ट्रेंड जो है थोड़ा सा खराब होता हुआ दिखा है। तो कहीं ना हम इसको ये भी कह सकते हैं कि मार्केट को ऊपर जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए होती है, तो उसने यहाँ पे कुछ सिनेरियो बनाया है। अगर बाय चांस इस लेवल के ऊपर से आके सस्टेन होती है तो मार्केट में वापस से अपमूव आ सकती है और ये हाई भी ब्रेक होगा और एक नया हाई भी लग सकता है। तो ये वाला जो लेवल है ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 48,450 के ऊपर है। तो अगर बाय चांस मार्केट मंडे को 48,450 के ऊपर आके सस्टेन होती है, आप बाय करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस लगा सकते हो आप 48,150 का, यहाँ के लगा सकते हो, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ पे जाने के बाद यहाँ आएगा तो आपका ट्रेड तो खराब हो ही जाएगा। ठीक है, जहां से मूव स्टार्ट हुई है वहां पे आप स्टॉप लॉस लगा लो। टारगेट हो सकता है आपका 48,600, इसका नया हाई लेंगे और उसके बाद टारगेट हो सकता है आपका डायरेक्ट 49,000। जिन लोगों ने हमारा एसेट स्टडीज देख के 48,000 के आसपास से बाइंग करी है, वो अभी आराम से अपना बाइंग को होल्ड करके चल सकते हैं। देर आर हाई चांस की मार्केट 49,000 बैंक निफ्टी आपको कुछ दिनों में लगाते हुए दिखेगी। ऑन द अपसाइड अगर आप देखोगे, अगर बाई चांस गैप अप लगता है तो जब तक इंडेक्स 48,600 ब्रेक नहीं करेगा
तब तक एक बढ़िया मूव नहीं आएगी, कहीं ना कहीं साइडवेज रह सकता है, और जैसे ही ब्रेक करेगा आप बाय कर लेना। टारगेट हो सकता है आपका 48,800 एंड 49,000, 200 पॉइंट का टारगेट आप लेके चल सकते हो, क्योंकि जब भी एक स्विंग हाई ब्रेक होता है एक बढ़िया मार्केट में मूव आती है। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा एक बढ़िया मूव आपको देखने को मिल जाएगी। ऑन द डाउन साइड जब तक मार्केट 48,000 के नीचे आके सस्टेन नहीं होगी हम शॉर्ट नहीं करेंगे। अगर बाई चांस करती है नीचे आके, देखो 48,092 है, 48,092, और लेकिन मैं इस पूरे जोन को एक सपोर्ट मान के चल रहा हूँ, क्योंकि पहले भी मार्केट ने यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया था, तो कहीं ना कहीं आगे सपोर्ट ले सकती है। अगर मार्केट 48,000 के नीचे आके सस्टेन होती है आप शॉर्ट करके चल सकते हो। फर्स्ट टारगेट बहुत सिंपल है, 47,885 होगा आपका, 885 जो यहाँ पे ये वाला लो है। बाय चांस इस लो को भी ब्रेक करती है तो हमारा नेक्स्ट लो हो जाएगा ऑलमोस्ट 47,600 के पास। वो भी ब्रेक होता है तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका ऑलमोस्ट 47,400 के पास। अगर ये भी ब्रेक होता है तो वापस से हम जाने वाले हैं 47,000 के पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एक ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। अगर मार्केट नीचे आई है अभी लिक्विडिटी और रीटेस्ट हम इसको मान सकते हैं। अगर बाई चांस फिर से नीचे आती है तो ये कंसिडर हो जाएगा फॉल्स ब्रेकडाउन ब्रेकआउट, और वापस से हम यहाँ कहीं पे स्टॉप लॉस लगा के ये पूरी मूव को कैच करके चल सकते हैं। तो आई होप आपको निफ्टी का भी बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। बहुत सिंपल है, गैप अप होता है इसी हाई के ऊपर आपको बाय कर लेना, गैप डाउन होता है इस लो के नीचे आकर शॉर्ट कर सकते हो, इस लो के नीचे नहीं, ऑलमोस्ट 48,000 के नीचे ही जाके शॉर्ट करना। इसके बीच में या तो अवॉइड कर लो या नीचे से बाइंग कर सकते हो या ऊपर से शॉर्ट करके चल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट जो है एक साइडवेज रेंज में बनती हुई दिख रही है। ऊपर टारगेट 49,000 आपके रहेंगे। अब बात करते हैं मिड कैप निफ्टी के बारे में, जो कि कल इसकी एक्सपायरी भी है और आपको यहाँ पे देखना भी होगा। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ मिड कैप निफ्टी का चार्ट। निफ्टी मिड सेलेक्ट ये होता है ट्रेडिंग व्यू पे, जिनको नहीं पता सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। और डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि इंडेक्स जो है कुछ टाइम से नॉन स्टॉप अप मूव में चल रहा है, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले मैं सारी चीजें हटा लेता हूँ, आपको यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ से जो मूव आई है ना ऑलमोस्ट 8500 के आसपास से नॉन स्टॉप अप मूव है, गैप अप ओपनिंग, गैप अप गैप अप गैप अप, डेली गैप अप, डेली गैप अप लग के ऊपर गई है। जिस दिन गैप अप नहीं लगा उस दिन बड़ी कैंडल बनी है। यहाँ पे भी लाल कैंडल है लेकिन प्राइस ऊपर ही जा रहा है। गैप अप गैप अप, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितना बढ़िया गैप अप, लाल कैंडल्स बन रही है लेकिन तब भी प्राइस जो है वो ऊपर ही जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे गैप अप लगा, एक दिन जो बढ़िया करेक्शन आई है, उसके बाद अगले दिन 2.5% की अप मूव आई, फिर से मार्केट ऊपर ही जा रही है। और अभी क्या है आप ये मान के चल लो कि इसने जो है अपनी हाईएस्ट क्लोजिंग करी है अभी तक की, क्लोजिंग आई है 10,397 पर। इससे पहले कभी भी इसकी क्लोजिंग यहाँ नहीं आई, कल भी कम थी इससे एक दिन पहले, और यहाँ पे जो इसने हाई मारा था उस दिन भी आप इसकी क्लोजिंग देख सकते हो कहाँ पे हो गई थी, ठीक है। अच्छा वाला 10,400 पे चल रही थी, 10,400 से लेके एक बहुत बड़ा गिरावट आई, ऑलमोस्ट 10,000 के भी नीचे चली गई, 400-500 पॉइंट की गिरावट आई, ठीक है। तो अब भी यहाँ पे क्या है, जब 100% करेक्शन हो जाती है तो हमारे ऊपर के टारगेट क्या बनते हैं वो आप देख सकते हो यहाँ पे। जब हम ऊपर के टारगेट लगाएंगे तो कुछ ना कुछ बहुत बढ़िया 1.5-2% तक की या 2.5% तक की भी रैली आपको देखने को मिल सकती है। तो जैसे ही मार्केट मंडे को 10,410 के ऊपर आके सस्टेन होती है आप बाय करके चल सकते हो। मैक्सिमम टारगेट पोजिशनली आपका रह सकता है 3% ऊपर, ऑलमोस्ट 300 पॉइंट की मूव, 10,735 रुपए का, ठीक है। और यहाँ पे जब हाई ब्रेक होगा ना मार्केट में बहुत तेज अप मूव आ सकती है। तो 10,425 सीई और 10,450 की कॉल, ये वाली जो दो स्क्रिप्ट है ना इसमें आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, 100-200 का 400-500% तक का भी अप मूव इन कॉल्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से पहला ही टारगेट आपका 10,550 का बनेगा। एक एक दिन में एक एक 2-2% ये मोस्ट ऑफ द टाइम चढ़ा है। तो अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर ब्राके ब्रेकआउट होता है, मॉर्निंग में सस्टेन होता है, देयर आर हाई चांस कि आपको ये लेवल्स अचीव होते हुए दिख जाए। 10,550, 10,625 एंड 10,735 ये सारे आपके पोजिशनल टारगेट है। अगर आप इंट्राडे टारगेट लेना चाहते हो तो 10,450 और 10,500 आपका इंट्राडे टारगेट रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये 10 रुपए की कॉल जो है आपको मैक्सिमम 50 रुपए तक जाती हुई दिख सकती है। आई होप आपको निफ्टी बैंक निफ्टी और मिड कैप का ऐसे अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।